कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट पीएसटी। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री दिया है और हमें फाइंड करना है इस बाइनरी ट्री के अंदर लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस बाइनरी ट्री के अंदर जो हमें दिया है इसके अंदर फाइंड करना है सबसे लार्जेस्ट बीएसटी कौन सा है, उसका साइज हमें रिटर्न करना है। साइज मतलब उस बीएसटी के अंदर कितने नोड्स हैं हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, और बीएसटी क्या होता है हमें पता ही है कि बीएसटी के अंदर हर नोड अपने लेफ्ट जो सब ट्री है उसका चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होता है और अपने राइट चाइल्ड से छोटा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बीएसटी होता है। तो समझते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्री ट्रवर्सल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखना है कि कौन सा ट्रवर्सल करना है। तो इसमें हम पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल क्यों करेंगे वो समझते हैं। देखो, मान लो इस नोड के पास है। ठीक है, इस नोड के पास है तो इसको बताना है कि क्या इसका ये पूरा सब ट्री बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, इसको ये बताना है तो इस नोड को बताना है वो। ठीक है, लेकिन ये बताएगा कि इसका पूरा सब ट्री बीएसटी है कि नहीं, उसके लिए इसको पता होना चाहिए ना कि उसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला चीज बीएसटी है कि नहीं, उसका राइट सब ट्री ये वाला बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे। पहले लेफ्ट पे जाएंगे, पता कर लेंगे ये बीएसटी है कि नहीं, राइट में जाएंगे, पता कर लेंगे ये बीएसटी है कि नहीं। ये हम बता देंगे पेरेंट नोड को। तो ये देख लेगा कि इसका लेफ्ट बीएसटी है कि नहीं, राइट बीएसटी है कि नहीं। अगर दोनों बीएसटी है तो ये कंपेयर कर लेगा, अपनी वैल्यू को इससे कंपेयर करेगा क्योंकि लेफ्ट वाला वैल्यू जो है इससे छोटा होना चाहिए, और राइट वाले से कंपेयर करेगा क्योंकि राइट वाला वैल्यू जो है इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए तो हम इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हर नोड जो है, हर नोड अपने पेरेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे ये इसको बता रहा था ना कि इसका सब ट्री पूरा बीएसटी है कि नहीं, ये भी इसको बता रहा था कि इसका पूरा सब ट्री बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ नहीं बताएगा कि बीएसटी है कि नहीं, इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन देगा इसको। अब देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा अपने पेरेंट को। ठीक है, देखो, अपने पेरेंट को ये 4 इन्फॉर्मेशन देगा, 4 चीज़ें देगा। सबसे पहला चीज़ कि इस बीएसटी मतलब इसका सब ट्री, मतलब इसका पूरा सब ट्री इस नोड को इंक्लूड करके पूरा जो सब ट्री है वो बीएसटी है कि नहीं, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ साइज, मतलब अगर वो बीएसटी है तो इसके पूरे सब ट्री का साइज क्या है। सब ट्री का साइज मतलब टोटल नोड्स कितने हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ होगा मिन। चौथा है मैक्स। मिन मैक्स मतलब पूरे सबरे में, मतलब पूरा जो सब ट्री होगा उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, पूरे सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम क्यों जरूरत है हमें, देखो जब ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, मान लो 2 को रिटर्न किया इसने, तो 2 जो है ये बीएसटी है कि नहीं, 2 को इंक्लूड करके पूरा सब ट्री बीएसटी होगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो 2 जो है ये जो रिटर्न करेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करेगा, मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करेगा क्योंकि ये लेफ्ट में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए। सिमिलरली ये जो राइट वाला इसको रिटर्न करेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये 4 चीज़ें हर नोड अपने पेरेंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब एक ड्राई रन करते हैं। ठीक है, एक ड्राई रन करते हैं। देखो, हर नोड ये 4 चीज़ें भेजेगा। ठीक है, हम ये स्टेट बनाते जाएंगे हर नोड के लिए। देखो स्टार्टिंग में इसके पास आएंगे, क्यों इसके पास आएंगे, देखो हम पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे ना तो यहाँ रूट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में आएंगे, फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, तो यहाँ लेफ्ट सबसे लेफ्ट में आ जाएंगे क्योंकि ये पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर होगा। ठीक है, सिंस ये अकेला नोड है तो बीएसटी इस बीएसटी क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री है क्योंकि अकेला नोड है। साइज क्या होगा इसका 1 होगा, इस पूरे सबरे का सब ट्री का साइज 1 है क्योंकि एक ही नोड है। मिनिमम क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 ही होगा क्योंकि अकेला वही नोड है। मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली जब राइट साइड आएंगे, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड 3 के लिए, ठीक है, अकेला है तो बीएसटी है, साइज क्या है 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 3। ठीक है, अब ये चीज़ ये दोनों मिल के 2 को रिटर्न करेंगे। ये रिटर्न करेगा 2 को, अपने पेरेंट को। ठीक है, इसको रिटर्न कर दिया। अब सेम चीज़ यहाँ पे क्रिएट होगा किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए क्रिएट होगा, लेकिन ये इसको क्रिएट करेगा इन दोनों का यूज़ करके। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके सबसे पहले ये देखेगा कि क्या इसका लेफ्ट से जो आ रहा है वो बीएसटी ट्रू है, ये बीएसटी ट्रू है। ठीक है, तो क्या इसके राइट में बीएसटी ट्रू है,
ट्रू है BST। अगर दोनों में से कोई BST ट्रू नहीं होगा तो मतलब ये इसको इंक्लूड करके भी जो सब ट्री होगा पूरा वो भी BST नहीं होगा ना, तो इसीलिए चेक करेगा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से BST ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसने देखा BST ट्रू है, दोनों का BST ट्रू है। ठीक है, लेकिन अभी वो मार्क नहीं करेगा, अभी वो कुछ भी मार्क नहीं करेगा, ये सब कुछ एम्प्टी रहेगा उसका। ठीक है, कुछ भी वो मार्क नहीं करेगा। पहले उसने देखा दोनों BST हैं, दोनों लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो साइज देखेगा, नहीं सॉरी, अब वो कंपेयर करेगा अपनी वैल्यू को उसके लेफ्ट का जो मैक्सिमम है उससे कंपेयर करेगा और राइट का जो मिनिमम है उससे कंपेयर करेगा। देखो लेफ्ट का जो मैक्सिमम है क्या है 1 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए, 2 जो है उससे बड़ा है। ठीक है, ट्रू है। अब इसका जो मिनिमम है, राइट का जो मिनिमम है उससे ये छोटा होना चाहिए। मिनिमम क्या है 3, उससे छोटा है, मतलब ये भी BST है, दोनों BST है और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये बोल देंगे हम ट्रू। साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा लेफ्ट से जो साइज आया, राइट से साइज आया और +1, ये वाला नोट। लेफ्ट से साइज क्या आया 1, राइट से क्या आया 1 और ये इंक्लूड करके 1, कितना हो गया टोटल 3। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ये वैल्यू है ना, मिनिमम हो जाएगा मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ये मिनिमम या फिर यहाँ से जो मिनिमम आ रहा है उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। 1 मिनिमम है या फिर 2 मिनिमम है, 1 मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम देखेंगे 2 मैक्सिमम है या फिर यहाँ से जो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, इनमें कौन मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है या फिर 2 मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेट। ठीक है, इसको यहाँ हटाता हूँ। अब सेम चीज यहाँ क्रिएट होगा इसके लिए 4 के लिए। ठीक है, सिंस 4 अकेला है तो उसका BST ट्रू रहेगा, उसका साइज 1 रहेगा और मिनिमम उसका रहेगा 4, मैक्सिमम रहेगा 4। ठीक है, अब जो है ये चीज़ ये रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को यहाँ रिटर्न किया, ये रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को। ठीक है, अब सेम चीज़ उसके पेरेंट के लिए क्रिएट होगा। ठीक है, 5 मतलब 5 के लिए यहाँ क्रिएट होगा सेम स्टेट ऐसे। अभी उसके लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ट्रू फॉल्स कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसको कुछ चीज़ें चेक करनी है अभी ना। अब इसको पहले क्या चेक करता है ये कि इसके लेफ्ट से जो आ रहा है वो BST है कि नहीं। ठीक है, BST है। ठीक है, इस BST ट्रू है। राइट से जो आ रहा है इस BST ट्रू है, हाँ ट्रू है। ठीक है, ये दो चीज़ देखने के बाद अब ये कंपेयर करे अपनी वैल्यू को लेफ्ट के जो मैक्सिमम है उससे ये बड़ा होना चाहिए। लेफ्ट का मैक्सिमम क्या है 3 है। ठीक है, 5 बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो राइट का जो मिनिमम है उससे ये छोटा होना चाहिए। राइट का मिनिमम क्या है 4 है, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो मतलब क्या हुआ कि 5 को इंक्लूड करके सब ट्री जो बनेगा, ये पूरा सब ट्री जो बनेगा ये BST नहीं है। ठीक है, BST नहीं है, तो यहाँ ये अपडेट कर देगा। क्या अपडेट करेगा, फॉल्स, BST नहीं है। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा लेफ्ट से जो आ रहा है और राइट से जो आ रहा है जो भी मैक्सिमम होगा। लेफ्ट से कितना साइज आ रहा है 3, राइट से कितना साइज आ रहा है 1, तो मैक्सिमम क्या है 3। मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 0 हो जाएगा क्योंकि ये BST नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, फॉल्स है, इसीलिए 0 0 हो गए। ठीक है, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, हमारा साइज रिटर्न क्या होगा, हमारा तो आंसर होगा ये इसके पास जो आएगा ना, रूट के पास जो स्टेट बनेगा डॉट साइज, मतलब हम उसका साइज रिटर्न कर देंगे ये इसका आंसर 3 है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका आंसर 3 है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें ये एक स्टेट बनाना है, तो इसके लिए क्लास बना लेंगे सेपरेट हम। ठीक है, स्टैटिक क्लास इन्फो। ठीक है, ये सब क्या रहता है बूलियन इज BST। ठीक है, फिर क्या है इंटीजर साइज, इंट मिनिमम, इंट मैक्सिमम। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, boolean is BST int size int minimum and int maximum। ठीक है, अब इसको असाइन कर देंगे, दिस डॉट इज BST इक्वल्स टू इज BST, सिमिलरली दिस डॉट size is equals to size, this dot minimum is equals to minimum, this dot maximum is equals to maximum। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया अपना स्टेट। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, तो हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे सॉल्व, मान लो सॉल्व एक मेथड है। ठीक है,
उसको हम रूट पास करेंगे, ये हमें फाइनल स्टेट रिटर्न करेगा, ठीक है, ये ऐसा फाइनल स्टेट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें साइज चाहिए, तो हम डॉट साइज कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब अपना ये सॉल्व मेथड क्रिएट कर लेते हैं। स्टैटिक, ये क्या रिटर्न करेगा, स्टेट रिटर्न करेगा, इन्फो सॉल्व, इसको इनपुट किया जाएगा, नोड रूट जाएगा, ठीक है। इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा, अगर रूट इक्वल टू नल है, अगर नल है तो वो क्या होता है, बीएसटी होता है। अगर कोई रूट नल है तो बीएसटी होगा, ठीक, वो रिटर्न कर देगा एक नोड इन्फो रिटर्न करेगा विद बीएसटी ट्रू, मतलब बीएसटी ट्रू है उसका साइज 0 होगा। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू अपोजिट, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है, ये रिटर्न करेगा अगर होगा रूट नल होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम जाना है कौन सा, हमें पोस्ट मॉडल टॉवर से करना है, तो लेफ्ट में जाएंगे पहले, लेफ्ट इक्वल टू सॉल्व रूट डॉट लेफ्ट, सिमिलरली इनको राइट इज इक्वल टू सॉल्व रूट डॉट राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट से आने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि दोनों दोनों बीएसटी होने चाहिए, ठीक है, वही चीज चेक करेंगे। अगर लेफ्ट डॉट इज बीएसटी एंड राइट डॉट इज बीएसटी, अगर दोनों बीएसटी हैं तभी जाके हम चेक करेंगे, यहाँ पे एंड में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब चेक करेंगे एंड रूट डॉट डेटा शुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट का जो मैक्स है, ठीक है, एंड रूट डॉट डेटा शुड बी स्मॉलर देन राइट का जो मिनिमम है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बताया था अभी। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या हुआ कि ये जो करेंट नोड है इसको इंक्लूड करके एक बीएसटी बन रहा है, ठीक है। उस केस में हमारा साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा लेफ्ट डॉट साइज प्लस राइट डॉट साइज प्लस 1, ठीक है। और हमारा मिनिमम हो जाएगा मैथ डॉट, मैंने बताया था मिनिमम हो जाएगा रूट डॉट डेटा या फिर लेफ्ट से जो मिनिमम आ रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ रूट डॉट डेटा या फिर राइट से जो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम एक रिटर्न करेंगे एक इनको नोट, क्योंकि ये बीएसटी है तो इसीलिए रिटर्न करेंगे ट्रू विद इसका साइज हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया और मिनिमम मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में हमें रिटर्न करना है ऐसे ना, हमें ये चीज़ रिटर्न करना है इज बीएसटी फॉल्स और ये सब करके, तो वो यहाँ नीचे रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर ट्रू नहीं है नॉट बीएसटी तो रिटर्न कर देंगे न्यू, सॉरी यहाँ न्यू होगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, न्यू इन्फो बीएसटी नहीं है और इसका साइज क्या होगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डॉट साइज और राइट डॉट साइज में से जो मैक्सिमम होगा, साथ ही उसका मिनिमम 0 होगा मैक्सिमम 0 होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, रन करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ डॉट है, कॉमा होना चाहिए, रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।